रफ्तार से देखते हैं खबरें। रूस की कोरोना वैक्सीन भारत पहुंच गई। स्पुतनिक वी की पहली खेप हैदराबाद लैंड हुई है। इससे तीसरे चरण के टीकाकरण में मदद मिलेगी। वहीं भारत की मदद के लिए यूके ने भी हाथ बढ़ाया। कई अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। इनमें जिनोमिक्स शामिल है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 8 मरीजों को जान गंवानी पड़ी। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑक्सीजन नहीं मिलने से 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इनमें एक डॉक्टर भी है। बत्रा अस्पताल में मौत ने तांडव मचाया। ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से मरीजों की जान गई। गुजरात में भरूच के पटेल वेलफेयर कोविड अस्पताल में बीती रात भीषण आग लग गई। ट्रस्टी जुबैर पटेल ने 14 मरीज और 2 स्टाफ नर्स की मौत की पुष्टि की है। हादसे पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने दुख जताया। कहा, जान गंवाने वाले मरीजों, डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों के प्रति गहरी संवेदनाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महामारी से निपटने और लोगों की मदद के लिए मेडिकल एडवाइजरी हेल्पलाइन शुरू की है। साथ ही उन्होंने डॉक्टर्स और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से भी आगे आकर लोगों की मदद की अपील की। इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों से अपील की तो लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कुछ सलाह भी दी। राजस्थान को चिरंजीवी भव का आशीर्वाद मिला है। सीएम गहलोत ने स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। हर परिवार को 5 लाख तक बीमा का लाभ मिलेगा। योजना की लॉन्चिंग के बाद सीएम अशोक गहलोत ने समारोह को संबोधित किया। कहा, पूरे आत्मविश्वास के साथ कोरोना का मुकाबला करेंगे। सीएम गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने योजना का शुभारंभ किया। सीकर कलेक्टर समेत आला अधिकारी भी कार्यक्रम से जुड़े। सीएम गहलोत ने 18+ के टीकाकरण का वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने बीकानेर के भी टीकाकरण का जायजा लिया। बाहुबली आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना से निधन हो गया। वो दिल्ली के तिहाड़ में बंद थे। इधर कोरोना संक्रमित होने के बाद हालत गंभीर होने पर दिल्ली के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। वो जेल में सजा काट रहे थे। यूपी पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनावों की मतगणना की प्रक्रिया को कल से शुरू करने की अनुमति दी। ये अनुमति राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रख कोर्ट ने दी है। यूपी में 18+ वैक्सीनेशन शुरू हो गया। शुरुआती दौर में सिर्फ 7 जिलों में टीकाकरण चल रहा है। वहीं इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हॉस्पिटल पहुंचकर वैक्सीनेशन का जायजा लेते दिखे। इधर जयपुर समेत 3 जिलों में आज से 18+ का टीकाकरण शुरू हुआ। अजमेर के 10 सेंटरों पर 18+ लोगों को टीका लग रहा है। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान का जायजा लिया। भीलवाड़ा के सहाड़ा उपचुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना कल राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। सेवा दल ने महात्मा गांधी सेवा रसोई की शुरुआत की। इसमें रोज 1000 टिफिन तैयार होंगे। इन्हें कोविड सेंटर्स के बाहर मरीजों के परिवार को दिया जाएगा। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इसका शुभारंभ किया। अमेरिकी सरकार ने 4 मई से अपने देश में भारतीयों की यात्रा पर रोक लगा दी है। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के कारण यह फैसला लिया। इधर भारत में कोरोना की सुनामी का खौफनाक मंजर सामने आ चुका है। रोजाना संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख तक पहुंच चुका है। करीब पिछले 24 घंटे में 4,01,993 नए केसेस आए। 3,523 लोगों की जान गई। 2,99,988 ठीक भी हुए। इससे पहले गुरुवार को देश में 3,86,452 केस आए थे। इधर दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 27,000 से ज्यादा केसेस आए। 375 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में करीब 63,000 केसेस आए। वहीं 828 लोगों की जान गई। गुजरात में 14,605 नए केस आए। 173 मौतें और 10,180 डिस्चार्ज किए गए। इधर मरुधना में एक दिन में 55 मरीजों की मौत हुई। जयपुर में सबसे ज्यादा 40 और जोधपुर में 38 लोगों की जान गई। 17,155 नए केस आए। वहीं तीसरे वीकेंड कर्फ्यू में भीलवाड़ा और फल और सब्जी व्यापार महासंघ ने 2 दिन का स्वैच्छिक बंद रख जन सरोकार निभाने का कदम उठाया।
कोटा में 4 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई। यहां मौतों का आंकड़ा 280 तक पहुंच गया। दौसा में वीकेंड कर्फ्यू शुरू होते ही बाजारों में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ दूध और सब्जी की दुकानें खुली दिखी। वहीं कोतवाली एसएचओ महावीर प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने बाजारों में पैदल मार्च किया। बिना मास्क पहने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और गाइडलाइन की पालन की अपील भी की गई। सवाई माधोपुर में वीकेंड कर्फ्यू पर बाजार में लोगों की आवाजाही थमती हुई नजर आई। वहीं सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। भीलवाड़ा के फल और सब्जी व्यापार महासंघ ने 2 दिन का स्वैच्छिक बंद का ऐलान किया। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने सागोच गांव में लकड़ियों की तस्करी का भंडाफोड़ किया। सूचना पर पुलिस की स्पेशल टीम ने दबिश दी। मौके पर गीली लकड़ियों से भरा एक ट्रक, एक क्रेन और भारी मात्रा में लकड़ियां जब्त की गई। ट्रक और क्रेन ड्राइवर हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। भरतपुर में लोगों ने लापरवाही की हद पार कर दी। प्रशासन के लगाए बैरिकेड उखाड़ दिए। वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोग आ जा रहे हैं। प्रशासन भी कार्रवाई के नाम पर इतिश्री करता ही दिख रहा है। अजमेर उत्तर के बीजेपी विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। प्रदेश सरकार सिर्फ केंद्र को कोसने का काम कर रही है। उन्होंने बीते रोज अजमेर के जेएलएन अस्पताल के सभी गेट बंद करने के मामले में नाराजगी जाहिर की। हालांकि कलेक्टर से बात कर अस्पताल का एक गेट मरीजों के लिए खुलवाया। साथ ही देवनानी ने प्रशासन से प्राइवेट अस्पतालों में बेड की संख्या तत्काल बढ़ाने को कहा। और इधर झुंझुनू में एक ऐसी टीम है जो कोरोना वॉरियर्स की सेवा करने में जुटी है। ई रिक्शा लेकर टीम के सदस्य निकल पड़ते हैं। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं के लिए जुटे कर्मचारियों को चाय, बिस्किट, नमकीन देकर सेवा कर रहे हैं। टीम में 3 महिला समेत 7 सदस्य हैं। 11 बजे वीकेंड कर्फ्यू शुरू होते ही सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। तब टीम के 3 सदस्य अलग अलग पालियों में कोरोना वॉरियर्स की सेवा को निकल पड़ते हैं। दौसा में जिला अस्पताल में संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। गंभीर मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कमी होने लगी है। जिला अस्पताल में फिलहाल 33 रेमडेसिविर इंजेक्शन बचे हैं। जिला औषधि केंद्र की ओर से 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड भेजी गई है। साथ ही इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई और जरूरी दवाइयों की भी कमी है। पिछले 6 महीने से डॉक्सी नाम के कैप्सूल की सप्लाई भी जिला अस्पताल में नहीं हो पाई। गहलोत सरकार ने राज्य में पहले से चल रही मिनी लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ा दिया है। आदेश जारी हो गए। हालांकि सख्ती और बढ़ाई है। नई गाइडलाइन के बाद मजदूरों में अफरा तफरी है। मजदूर अपने अपने घरों के लिए निकलने लगे। दौसा जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही दिखी। अस्पताल के मेन गेट के आसपास काफी सारी उपयोग की हुई पीपीई किट पड़ी हुई है। इधर चिकित्सा विभाग के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने देर रात जब पोखरण अस्पताल का पहुंची तो एक हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। नर्सिंग कर्मियों के चैम्बर में हैंड सैनिटाइजर की बोतल तो मिली लेकिन खाली थी। गौरतलब है कोरोना मरीजों के चेकअप के बाद नर्सिंग कर्मी उन्हीं हाथों से दूसरे मरीजों का चेकअप करते हैं। सवाई माधोपुर जिला सामान्य चिकित्सालय में कोरोना संक्रमित मरीजों से वार्ड फुल हो गए हैं। अब अन्य मरीजों को रखने के लिए जगह नहीं है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ अस्पताल में कोरोना सैंपलिंग सेंटर पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपकारागृह में 21 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उपकारागृह को सैनिटाइज किया गया। डूंगरपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर युवाओं को शिकार बना रही है। 66% युवा कोरोना के ही शिकार हुए जो केसेस सामने आए हैं उनमें से। इधर बीकानेर के कोविड सेंटर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बीकानेर में कोविड वार्ड में एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया गया। वो यूं ही घूम रहा था। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने आरोग्य युक्त और कोरोना मुक्त अभियान की शुरुआत की। इटावा नगर पालिका कोरोना को लेकर जागरूकता फैला रहा है। मुख्य चौराहों पर जागरूकता संदेश लिखवाकर लोगों से अपील कर रहा है।
जालोर के सायला पंचायत समिति के विकास अधिकारी लक्ष्मण सिंह सांधु ने तुगलकी फरमान जारी किया। छुट्टी पर गए ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया। नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनिल सुवालका ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 साल के वेतन देने का स्वीकृति पत्र नगर निगम को दिया। भरतपुर पुलिस ने 5 शातिर ऑनलाइन ठगों को गिरफ्तार कर 5 फोन और 18 एटीएम कार्ड और कई फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के गोदाकाबाज गांव में महिला का जला शव मिला। पुलिस जांच कर रही है। कोटा सीएमएचओ पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एसीबी टीम ने सीएमएचओ कार्यालय में कार्रवाई की थी। प्रतापगढ़ पुलिस ने सेल्समैन से 67,000 रुपए की लूट की वारदात मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पेट्रोल पंप पर हुई लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 67,000 रुपए और क्राइम इस्तेमाल बाइक जब्त की। कोटा में देर रात चाकूबाजी की वारदात हुई। डोबरिया बावड़ी के पास बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस बदमाशों को ढूंढ रही है। कोटा मंडल में चोरों ने फिर से ट्रेन संचालन के लिए लगे बिजली के तार काट दिए। उदयपुर में साइकिल चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस जांच में जुटी है। कोटपुतली में पावटा कस्बे के बस स्टैंड के पास एसबीआई की एक शाखा में आग लग गई। फर्नीचर और कंप्यूटर जलकर खाक हो गया। बैंक के कैश रूम में रखी 50 लाख की नकदी जलने से बच गई। यूपी में कानपुर के केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया। नागौर के फल सब्जी मंडी में देर रात आग का तांडव दिखा। दुकान के पीछे रखी कैरेटों ने इतना विकराल रूप ले लिया कि इलाके का आसमान धुएं से भर गया। सूचना पर 4 दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उदयपुर के सुखेर इलाके में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कोटपुतली में गुवाड़ी के जंगल में बीती रात आग लग गई। आग 2 किलोमीटर में फैल गई और आग में पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। भीलवाड़ा में अजमेर नेशनल हाईवे 79 पर बिजली के तारों में स्पार्किंग के कारण केबिन में आग लग गई। कोटपुतली में पावटा कस्बे के बस स्टैंड स्थित एसबीआई शाखा में आग लगी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। बारां के अटरू थाना क्षेत्र में गोविंदपुरा गांव के पास मोड़ पर तेज गति से आ रही कार पेड़ से टकरा गई। कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। भीलवाड़ा के बनेड़ा कस्बे में मानवता को शर्मसार करती तस्वीर सामने आई। बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए बार बार फोन किया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो परिजन हाथ ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन महिला की मौत हो गई। दरअसल हरिराम छिपा की पत्नी माया की तबीयत घर पर ज्यादा बिगड़ी। परिजनों ने एम्बुलेंस को कई बार फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं है। धौलपुर में सैपाऊ के सालेपुर गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। एक महिला की मौत हो गई, 18 लोग घायल हुए। राजसमंद में बेकाबू बस पलट गई, 10 यात्री घायल हुए। घायलों में एक गंभीर घायल को उदयपुर रेफर किया गया। ये बस जामनगर से वाराणसी जा रही थी। राजसमंद जिले के दिवेर इलाके में यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई, 10 यात्री घायल हुए। एक बच्ची की हालत गंभीर है। करौली के पुराना बस स्टैंड, पाताली हनुमान समेत कई इलाकों में आंधी का कहर दिखा, कई पेड़ गिर गए। सीकर में लगातार दूसरे दिन मौसम का मिजाज बदला बदला दिखा। कई जगह धूल भरी आंधी चली, कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। सिरोही के आबू रोड तलहटी इलाके में 1 घंटे झमाझम बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। सवाई माधोपुर में तेज आंधी आई, राजविहार कॉलोनी में पेड़ मुख्य रास्ते पर
गिर गया। डूंगरपुर में मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। रुकते हैं ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा